आज हम जानेंगे दुर्गा अष्टमी के व्रत के बारे में जो माता दुर्गा को सर्वाधिक प्रिय है। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के निमित्त व्रत करते हैं उनकी माता हर प्रकार से सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख संपन्नता प्रदान करके अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं। वीडियो को अंत तक बिना स्किप के अवश्य देखेगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ जाने की भूल मत कीजिएगा। माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार के सदस्य आप भी बनिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है, इसलिए फ्री का शुभ काम अवश्य करके जाइएगा। दोस्तों, हर मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। विशेष रूप से नवरात्रों में अष्टमी आती है उसके तो आप जानते ही होंगे, उसे महाअष्टमी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हर मास के शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद जब चंद्रमा की वृद्धि होती है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। उसमें जो अष्टमी आती है उसे भी दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। विशेष रूप से पुराणों में बताया गया है कि माँ दुर्गा की आयु 8 वर्ष की है। माता को 8 अंक बहुत ही प्रिय है। इसी प्रकार से तिथियों में भी माता को अष्टमी तिथि बहुत ही प्रिय है, इसलिए अष्टमी को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। हर देवी भक्त को, विशेषकर जो शाक्त संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जो देवी आदि शक्ति के उपासक हैं, उन्हें तो विशेष रूप से दुर्गा अष्टमी का व्रत अवश्य ही रखना ही चाहिए। दोस्तों, अब ये व्रत आरंभ कब से करें ये जान लेते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत आरंभ करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और शुभ होते हैं माता रानी के नवरात्रि। जैसे कि अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं तो आप चाहे तो इन शारदीय नवरात्रि से भी अष्टमी तिथि से दुर्गा अष्टमी का व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा साल में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 तो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, जिनमें से एक अभी शारदीय नवरात्रि है। आप चैत्र नवरात्रि में भी आरंभ कर सकते हैं, या फिर गुप्त नवरात्रि में जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है उस नवरात्रि की अष्टमी से भी आप दुर्गा अष्टमी का व्रत आरंभ कर सकते हैं। या फिर आषाढ़ मास की जो दुर्गा अष्टमी होती है, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में आने वाली अष्टमी होती है, उससे भी आप दुर्गा अष्टमी का यदि व्रत रखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो कार्तिक के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में या वैशाख का मासिक व्रत आरंभ करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ बताया गया है। इसके अलावा आपको कुछ महीनों में बिल्कुल भी इसका आरंभ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको पौष के महीने में जो खर मास होता है या मल मास लग जाता है, ऐसे मासों में आपको कभी भी कोई भी व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। विशेषकर दुर्गाष्टमी का व्रत तो आरंभ नहीं करना चाहिए। जब भी आप ये व्रत का आरंभ करेंगे तो व्रत के पहले दिन ही आपको, जब आपका पहला व्रत है तभी आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। संकल्प आप 1 साल का लेंगे। ये व्रत 1 साल तक रखे जाते हैं। जैसे कि अगर आपने शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी से, दुर्गा अष्टमी से व्रत आरंभ किया है तो पूरे साल हर अष्टमी को आपको ये व्रत करना है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत करना है। महीने में एक ही बार दुर्गा अष्टमी आती है, शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे ही दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। पूरे साल दुर्गा अष्टमी का व्रत करके आपको जब दोबारा से शारदीय नवरात्रि की अष्टमी आए उस तिथि पर आपको दुर्गा अष्टमी के व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। जो भी भक्त माँ दुर्गा के लिए दुर्गा अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें बता दें कि इस व्रत के नियमों का पालन आपको 1 दिन पहले से ही करना चाहिए। यानी कि जिस दिन आपका व्रत है उससे 1 दिन पहले से, सप्तमी से ही आपको सात्विक रहना चाहिए। सात्विक भोजन करें, किसी प्रकार का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको देवी माता का ध्यान करते हुए रात को सोना चाहिए। पवित्र रहेंगे, सुबह को पवित्र ही उठेंगे। दुर्गा अष्टमी वाले दिन सुबह को आपको उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल में गंगा जल डाल करके आप स्नान कर लीजिए। हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। माता को विशेषकर लाल रंग बहुत ही प्रिय है तो कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र धारण करें, या फिर कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। नीले, काले, भूरे ऐसे डार्क कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए किसी भी व्रत में। इसके बाद आपको अपने मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। किसी भी चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं या अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। आपको माता की विधिवत प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको गणपति देव का पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद यदि आपके पास माता का जो भी विग्रह, जो भी स्वरूप या मूर्ति है उसे आप विधिवत स्नान करा लीजिए, अभिषेक कराइए माता का। आप जल से, गंगा जल से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पृथक पृथक द्रव्यों से आप माता का अभिषेक करा सकते हैं, या फिर सबको मिलाकर पंचामृत बनाकर भी माता का अभिषेक करा सकते हैं। यदि आपके पास फोटो है माता की तो उस पर भी आप पंचामृत के छींटे दे करके, जल छिड़क करके, अच्छे से पोंछ करके, उसे स्वच्छ करके आप स्थापित कीजिए चुनरी उड़ा करके। हर दुर्गाष्टमी को आपको व्रत के दिन सुबह सुबह आपको कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए।
कलश स्थापना में आप चाहें तो नारियल की कलश स्थापना कर सकते हैं। एक नारियल ले आइए, अक्षत यानी कि जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं उन्हें पीला कर लीजिए हल्दी से। उसके बाद अष्टदल कमल बनाइए चौकी पर या मंदिर पर जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं। अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर आप अपना कलश रखें। आप पीतल, तांबे इत्यादि का लोटा ले सकते हैं, मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उस पर स्वस्तिक इत्यादि मंगल चिन्ह बनाएं, उसके कंठ में मौली लपेटें। उसके अंदर आपको हल्दी, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा घास, गंगा जल, काले तिल या इनमें से आपको जो भी सामग्री मिल जाती है, वरना कुछ नहीं तो 1 रुपये का सिक्का डालकर भी आप उसके ऊपर फिर आम के या अशोक के पत्ते लगा करके फिर आपको नारियल चुनरी में लपेट करके रखना चाहिए। इस प्रकार से कलश स्थापना अवश्य रूप से करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। यदि आप नारियल की कलश स्थापना नहीं भी कर सकते तो आपको दीप कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। इसमें आप नारियल के स्थान पर जो कलश का लोटा है उसके ऊपर आप थोड़े से सिकोरे में चावल भर करके यानी कि अक्षत भर करके उसके ऊपर एक दीपक की स्थापना कर लीजिए। इस प्रकार से आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करें। फिर माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं, रोली, कुमकुम, चंदन इत्यादि से तिलक करें। माता को वस्त्र तो आपने चुन्नी का भाव कराकर पहना दी या फिर मौली का भाव कराकर आप वस्त्र पहना सकते हैं। माता को गंध यानी कि इत्र अर्पित करें। पुष्प लाल रंग का माता को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसमें आप चाहें तो गुलाब का, गुड़हल का फूल माँ को सबसे प्रिय है। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी लाल रंग का पुष्प या और जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो माता को चढ़ाने चाहिए। पूजा में विशेष ध्यान रखें कि माता को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है या आक जो होता है आंकड़े के फूल इत्यादि नहीं चढ़ाए जाते हैं। सुंदर सुगंधित पुष्प ही माता को अर्पित करें। भोग में आप केले का, सेब का, अनार माता को विशेष रूप से प्रिय है, आप अनार का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा पुए का, माल पुए का, हलवा पूरी माता को प्रिय है, इसका भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे यदि आपका व्रत है तो आप अन्न का सेवन इस व्रत में नहीं करेंगे। जो भोग माता को लगाया है वो दूसरों में ही प्रसाद स्वरूप बांट दें या अगले दिन आप उसे खा सकते हैं अगर अन्न का भोग लगाया है तो। वहीं जो आपने फल चढ़ाए हैं वो आप प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। माता के पास सुबह सुबह आप जब भी नॉर्मल पूजा कर लीजिए, सुबह के समय आप नारियल का भोग अवश्य लगाएं। अगर आप स्थापना नहीं भी कर रहे तो कम से कम नारियल का भोग तो आपको माँ दुर्गा को लगाना ही चाहिए। माता को नारियल विशेष रूप से प्रिय है। दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा की पार्वती स्वरूप में पूजा की जाती है। माँ दुर्गा और माँ पार्वती को एक ही बताया गया है। माँ पार्वती का ही स्वरूप में माँ दुर्गा की अष्टमी के दिन पूजा की जाती है। माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके 4 हाथ हैं, एक वर मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में माता ने कमंडलू धारण कर रखा है। इस प्रकार से माता का ध्यान करते हुए आप माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं या माँ दुर्गा की भी आप पूजा कर सकते हैं। व्रत में आपको फलाहार रहना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का जो लोग पूरे 9 दिन तक व्रत करते हैं वो कहते हैं कि हमसे व्रत नहीं रखे जाते, 9 दिन तक शरीर में नमक इत्यादि की कमी हो जाती है, इसलिए नमक का सेवन कर लेते हैं। लेकिन कम से कम जो मासिक दुर्गाष्टमी है, एक ही व्रत आता है पूरे महीने में, तो इसे तो आप फलाहार रखें ही, इसमें नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और यदि आप वाकई में बहुत कमज़ोर हैं कि आपसे नहीं होता है या आप की ऐसी अवस्था आप नहीं कर सकते तो आप एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं, सिर्फ ऐसी अवस्था में। वरना यदि आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो कोई भी बहाना बनाए बिना आपको फलाहार व्रत अवश्य माता का करना चाहिए। अब इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं? कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सुहागन, सधवा, विधवा, कुंवारी कन्याएं, सभी प्रकार के लोग इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत में आपको दिन भर सात्विक आचरण रखना चाहिए। किसी प्रकार की क्रोध, चुगली, निंदा, बुराई, जुआ, सट्टा, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, लड़ाई झगड़ा, घर में क्लेश करना या तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी से दूर रहें दोस्तों। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के बारे में बुरा भी ना सोचें, इन सभी सात्विक आचरण रखें। माता की पूजा में आप माता के कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, इस बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्षी माला से, लाल चंदन की माला से, कमलगट्टे की माला से या फिर स्फटिक की माला से भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्षी माला सबसे श्रेष्ठ होती है कोई भी जाप करने के लिए। इसके अलावा आप चाहें तो नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा को सबसे प्रिय है नवाण मंत्र और सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये है नवाण मंत्र। इसके अलावा माता का पूजन करने के लिए आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, माता के इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी अध्याय का आप अपनी मनोकामना के अनुसार पाठ कर सकते हैं। व्रत का संकल्प आपको व्रत के पहले दिन ही लेना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बार बार लेना होता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ पहले ही दिन अपने दाहिने हाथ में आप जल, पुष्प, अक्षत, दुर्वा घास और पुष्प दक्षिणा लेकर के बोलेंगे कि हे माँ, मैं आज आपके दुर्गाष्टमी व्रत, आपके आज का मतलब यहाँ पर आपको तिथि बोलनी है, आप जिस भी तिथि से रख रहे हैं। जैसे कि यदि शारदीय नवरात्रि से रख रहे हैं तो आपको बोलना है कि हे माँ, आज मैं आपके आश्विन मास के शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि से दुर्गाष्टमी व्रत 1 साल तक करने का संकल्प करती हूँ। आपकी कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हो। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको संकल्प लेना है।
उस संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ देना है। संकल्प पहले ही व्रत वाले दिन लिया जाएगा। इस प्रकार से आपको संकल्प लेकर के अपने सभी व्रतों को करना चाहिए। व्रत में आपको कन्या पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। किसी न किसी एक कन्या को तो कम से कम अवश्य भोजन कराना चाहिए। हो सके तो 9 कन्याओं को भोजन कराइए अपने हर व्रत में, वरना कम से कम एक कन्या को आपको अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में हवन का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको हवन अवश्य कर लेना चाहिए। बहुत से लोगों को हवन बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि इतना सारा काम करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है, हवन बहुत ही सिंपल होता है। हमने हवन की वीडियो भी दिया, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बड़ा छोटा सा हवन कर लीजिए, किसी भी पात्र में छोटे से आप गोबर के कंडे इत्यादि जला लीजिए, या फिर आम की लकड़ी थोड़ी सी रख करके कपूर इत्यादि से आप थोड़ा सा हवन कर लीजिए। माता के किसी भी मंत्र से, ओम दुम दुर्गाय नमः या नवार्ण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोल करके आप आहुति दे सकते हैं। 11 आहुति दे सकते हैं, 21 आहुति दे सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आहुति देकर थोड़ा सा हवन अवश्य कर लीजिएगा। दिन भर आपको व्रत रखने के बाद हो सके तो रात्रि जागरण करें। माता दुर्गा को रात्रि का समय बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता का जगराता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े से अपने आस पड़ोस के लोगों को जोड़ करके भजन कीर्तन नृत्य गान इत्यादि कीजिए। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो थोड़े समय आप वहीं माता के पास बैठ करके मंत्रों का जाप कर लीजिए, कोई स्तोत्र या पाठ कर लीजिए। सप्तशती के किसी भी स्तोत्र का या कवच इत्यादि का आप पाठ कर सकते हैं। आज के दिन रात्रि में भी आप इन्हीं का किसी का पाठ कर सकते हैं। थोड़ा समय बिता करके फिर आप सो जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धालु है, माता के परम भक्त हैं, वो चाहे तो आज एक दिन के लिए अखंड दीप भी जला सकते हैं। सुबह सुबह जला करके अगले दिन तक आपको अखंड दीप अपना जलाए रखना है। इस प्रकार से अखंड दीप की व्यवस्था भी कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना सिंपल माता का पूजन करके आप व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। माता बहुत ही ममतामयी और करुणामयी माँ है। भक्त किसी प्रकार से भक्ति भाव होनी चाहिए बस दिल में। भक्त कैसे भी माता का व्रत करता है, माता उसके व्रत अवश्य सफल करती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसलिए आपका जैसा सामर्थ्य हो, जैसे शारीरिक शक्ति हो, उसके अनुरूप ही आपको ये व्रत करना चाहिए। आप आराम से इस व्रत को कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत करके अगले दिन इस व्रत का पारण करके ही आपको व्रत खोलना चाहिए। सुबह सुबह माता का पूजन करने के बाद ही आपको भोजन इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। जो लोग व्रत भी भोजन का कर रहे हैं, उन्हें भी व्रत वाले दिन कम से कम शाम के समय पूजा के बाद ही आपको अन्न का सेवन करना चाहिए, वरना कोशिश करें कि फलाहार ही व्रत करें, वरना अगले दिन आपको पारण करने के बाद ही अन्न का सेवन करना चाहिए। पारण में भी आप कोई भी सात्विक भोजन बना लें, हो सके तो हलवा पूरी बनाएं। माँ दुर्गा को हलवा पूरी बहुत ही प्रिय है। हलवा पूरी बना करके माता का विधिवत पूजन करें, माता को भोग लगाएं। फिर उस भोजन की थाली को आप किसी ब्राह्मण को या किसी कन्या को या गौ माता को भी खिला सकते हैं। इसके बाद आपको दान दक्षिणा कर सकते हैं, किसी भी गरीब को या ब्राह्मण कन्या इत्यादि को ही आप दान दक्षिणा कीजिए। माता की आरती इत्यादि क्षमा प्रार्थना करने के बाद माता से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि माँ मैंने आपका व्रत किया, इसमें यदि कोई भूल चूक कभी अपराध पाप हो तो क्षमा कर देना। अपने बच्चे पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना और सदैव मेरी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ऐसी प्रार्थना करके आपको फिर अपना व्रत खोल लेना चाहिए। आप अन्न का सेवन कर सकते हैं। सात्विक भोजन का ही आपको सेवन करना चाहिए जो आपने बनाया होगा पारण के लिए। दोस्तों 1 साल तक इन व्रत के नियमों का पालन करने के बाद आपको जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो अष्टमी आई है उस अष्टमी तिथि को ही आपको दिन भर व्रत करके इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में आप 9 कन्याओं को या फिर हो सके तो 11 कन्याओं को, देखिए पूरे साल हमने व्रत किया है तो 11-12 व्रत हमारे हो जाते हैं लगभग, तो इसलिए आपको 11 कन्याओं को कम से कम इस दिन भोजन कराना चाहिए। उद्यापन में हलवा पूरी इत्यादि बनाए, माता को हलवा पूरी विशेष रूप से प्रिय है। कन्याओं के पैर धो करके उनका स्वागत करें, तिलक इत्यादि से पूजन करें, उन्हें दुर्गा का स्वरूप मान करके आपको पूजन कर लेना चाहिए। दोस्तों 12 साल या 11 साल से छोटी कन्याओं का ही आपको पूजन करना चाहिए। हमने कन्या पूजन की वीडियो भी डिटेल में बनाई है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि कन्या पूजन कैसे करें। उन्हें भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और फिर अपने व्रत को आप संपूर्ण कर सकते हैं। अब जो भी स्त्रियां पीरियड्स इत्यादि में होंगी वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। ध्यान रहे आपको पूजा इत्यादि नहीं करनी है, व्रत मन से कीजिए, तन से आप पूजा इत्यादि ना करें, किसी और से करवा लीजिए। आप व्रत में मंत्र का जाप या पाठ मन ही मन कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। फ़ोन मोबाइल से सुन लीजिए, ऑनलाइन सुन लीजिए, या फिर किसी को कह दीजिए कि वो कर देंगे आपकी पूजा, घर में कोई सदस्य होंगे तो, या किसी से भी आप कुंवारी कन्या इत्यादि को बुला करके पूजा करा सकते हैं छोटे बच्चों से, या घर में भी किसी से करवा सकते हैं, उन्हीं से पाठ इत्यादि भी सुन सकते हैं। जिन लोगों का सूतक पातक भी आएगा वो भी इस प्रकार से चाहें तो व्रत कर सकते हैं, वरना इस व्रत को एक व्रत को छोड़ करके आप अगले व्रत से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें ऐसी नौबत ना ही आए। आप पूरे आपने जैसे महाअष्टमी से यदि आरंभ किया है नवरात्रि की, तो कोशिश करें कि नवरात्रि अगली अष्टमी तक आपके सभी व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है।
तो कर लीजिए दोस्तों इस प्रकार से दुर्गा अष्टमी का महाव्रत आप देखेंगे किस प्रकार से आपके जीवन में अतुलित परिणाम और चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। माता की महिमा अपने उन भक्तों पर सदैव बनी रहती है जो दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं माता के निमित्त। माता को सबसे प्रिय है दुर्गा अष्टमी का व्रत। दोस्तों इन वीडियोस को दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जान करके इस व्रत के प्रति अपनी रुचि दिखाएं और व्रत करके अपने जीवन को सुधार सकें, अपने जीवन की कई प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकें। इसे इन वीडियोज़ को अपने सगे संबंधी सभी से शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक अवश्य कीजिएगा। लाइक के बिना मत जाइएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं दोस्तों। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हम इस प्रकार के वीडियोस अपने शाक्त परंपरा परिवार के लिए लाते रहते हैं। आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार के सदस्य अवश्य बनिएगा। हमने प्रयास किया है कि आपकी सभी शंकाओं का निदान हो इस वीडियो के थ्रू। यदि हमसे कोई भूल चूक या त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहेंगे। यदि आपके मन में कोई शंका हो या हमसे कुछ बताना रह गया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका उत्तर देने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा हमसे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तो कर लीजिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।